ये भी आचार्य श्री के बड़े प्रिय शिष्य हैं और पुराने भक्तों में हैं श्री संतराम जी, श्री सरदारी लाल जी आहूजा, श्री मोहन लाल जी, श्री SP आनंद। कृपया माल्यार्पण के समय कर दो ध्वनि पूरी ना हो तो आनंदित नहीं होता मैं। श्री विवेक गुप्ता जी, इसी के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम से निवेदन करूंगी कि वो अपने उस प्रसंग को जो कि हमें एक ऐसा मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है जिसको जी करके हर मानव अपने जीवन को भगवान के अर्पित करते हुए अपने को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, उसे हमारे जीवन में उतारने के लिए मार्गदर्शन देते हुए हमें प्रचार करें। निवेदन करूंगी जब आचार्य जी का प्रवचन पूर्ण हो आप सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप सभी जानते हैं किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति में उत्तम चरित्र का ही श्रेष्ठतम स्थान है। और सुंदर चरित्र वासना रहित
बुद्धि का परिणाम होता है। बुद्धि यदि वासना से ग्रसित है तो सच्चरित्र का कभी भी आविर्भाव नहीं हो सकता। भारतीय जीवन विधान में, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को समझाया था, वह व्यवस्था दी गई है जिससे मनुष्य का जीवन निर्वासनिक हो जाए और वह अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध हो। व्यक्तिगत उत्थान और व्यक्ति किसी परिवार में पैदा हुआ है, उस परिवार का उत्थान, परिवार किसी समाज का अंग है, इसलिए उस समाज का उत्थान, और समाज किसी राष्ट्र का अंग है, इसी से उस राष्ट्र का उत्थान होता है। जहां पर कामना का प्राबल्य होता है, जहां पर ईर्ष्या, द्वेष, जो क्रोध के ही दूसरे रूप हैं, उनका प्राबल्य होता है, और जहां पर लोभ की अभिवृद्धि होती है, वहां न तो व्यक्ति का जीवन उत्तम होता है, न परिवार का, न समाज का और न राष्ट्र का। रामचरितमानस में महात्मा विभीषण के पावन चरित्र से हमें यही प्रेरणा प्राप्त होती है। उनके उपदेशों में उनके स्वयं के जीवन का सत्य निहित है। जिसकी सीख वो दे रहे हैं लंकावासियों को, उस जीवन को वो स्वयं जीते हैं, केवल कहने के लिए नहीं है। उनकी करनी भी उसी प्रकार की है। तभी तो भगवान राम उनको अपना सखा, अपना मित्र घोषित करते हैं और उन्हें संत का करके संबोधित करते हैं। कल मैं बता रहा था कि आसुरी समाज को वैदिक विज्ञान का अवबोधन कराना ये सुगम नहीं है, दुर्गम है। कभी कभी इसका परिणाम उल्टा भी होता है। और इसका एक प्रमाण मैं आपको बताऊं, जिसको आप ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, जीसस क्राइस्ट। वो जब 11 साल का बालक था तो रवन्ना नाम का एक यहूदी उसे बेबीलोनिया से भारत में ले आया। उन दिनों भारत की सीमा अमृतसर तक नहीं थी, बहुत सुदूर तक थी। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान का आक्रांता जो अलेक्जेंडर था, उसके मृत्यु के पश्चात जब सेलूकस वहां का शासक बना, तो सेलूकस से युद्ध में जब उसे पराजित किया गया तो सेलूकस ने अपनी पुत्री हेलन और 5 प्रांत दहेज में देकर के चंद्रगुप्त से संधि की। और उस समय यूनान की सीमा और भारत की सीमा दोनों एक थी। यूनान और भारत के बीच में कोई दूसरा देश नहीं था। आप कल्पना
करके यहाँ के स्मरण को उसने अपने स्मृति ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसको पढ़ने से तत्कालीन भारत के इतिहास का बोध होता है। उन्हीं दिनों की बात है, उससे थोड़े बाद की ही, जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। उसके कुछ शताब्दी पश्चात और बेबीलोनिया से रवन्ना नाम का यहूदी उसी 11 वर्ष के बालक को लेकर भारत आया। भारत में ले जाकर के उसने जगन्नाथपुरी में उसे दीक्षित कराया और वहीं उसके लिए अध्ययन का सुंदर अध्ययन की व्यवस्था देख करके उसे छोड़ दिया। और जीसस क्राइस्ट 6 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहा। वहां की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात, जिसको एडवांस स्टडी कहते हैं, अधिक शिक्षा के लिए वो काशी में आया। तो काशी जो है ये आज से नहीं, बहुत दिनों से वो विद्या का केंद्र है, आज भी है वो। तो काशी में आकर वो 4 वर्ष तक रहा। इसके पश्चात 10 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात वो यहाँ से नेपाल में पशुपतिनाथ काठमांडू में गए और वहां पर उसने 4 वर्ष लगाए। फिर वहां से बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए वो तिब्बत पहुंचा, 2 वर्ष वहां रहा। इस प्रकार से तिब्बत से फिर लद्दाख होते हुए फिर उस रास्ते से वो बेबीलोनिया गया और यहाँ जो कुछ सीखा था उन संस्कारों को लेकर के वो बेबीलोनिया में प्रचार करने लगा। उसके उपदेश का एक छोटा सा हिस्सा सुरक्षित है बाइबल में, जिसका नाम है सरमन ऑन द माउंट। इस छोटे से हिस्से के ऊपर अमेरिका के एक चर्च में मैंने कई दिनों तक सीरीज ऑफ लेक्चर दिया और उसका विषय था सरमन ऑन द माउंट इन द लाइट ऑफ भगवद गीता। और वहां के क्रिश्चियन समाज बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उसको सुने। और अभी अमेरिका के वर्जीनिया बीच में एक एडगर केसी नाम का प्रोफेट हुआ है, महात्मा हुआ है। उसने प्रोफेसी की घोषणा की, अमेरिकन अनुयायियों को कहा, इफ यू वांट टू नो रियल टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, you must go to India and study Hinduism, because Jesus Christ was disciple of a Hindu saint, and whatever he was teaching in his own people, that was polluted now by churches. So real teaching, if you want to know real teaching of Jesus Christ, must study Hinduism. He told. मेरे कहने का अभिप्राय कि अब अनेकों विद्वान इस सत्य को अनुभव करने लगे हैं और अनेकों पुस्तकें इस पर लिखी गई हैं। मेरे यहाँ आश्रम की लाइब्रेरी में भी बहुत पुस्तकें हैं इस सब्जेक्ट कि जीसस क्राइस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ रहा, कैसे अध्ययन किया। और ये सब लेखक जो है वो भारत के नहीं है, सब अमेरिका और यूरोप के। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि हमारी शिक्षा को लेकर के बेबीलोनिया में प्रचार करने वाला जीसस क्राइस्ट केवल 3 बरस और 3 महीने 10 दिन जिया। समझे? केवल 18 वर्ष तक वो भारत में रहा था और 30 वर्ष की आयु में लौट करके वो अपने देश गए और 3 बरस 3 महीने 10 दिन जिया। उसके बाद में उसे मार डाला गया
क्योंकि लोगों ने कहा कि ये जो उपदेश दे रहा है ये हमारे विचारों के विपरीत है। आसुरी विचार वाले कभी भी वैदिक विचारधारा का आदर नहीं करते, क्योंकि उनके कंसेप्ट से बिल्कुल भिन्न है। उनके जीवन में तो इंद्रियां और शरीर ही सब कुछ है। आत्मा परमात्मा की चर्चा कौन करे? वहां जो गॉडिज्म है, ईश्वरवाद है, वो तो इंद्रियां और शरीर की पुष्टि में मददगार है, आत्मा के उत्थान में मददगार नहीं हो। क्योंकि वहां के ग्रंथों में ये बताया जाता है कि भाई तुम विश्वास करोगे तुम्हें स्वर्ग में अनेक प्रकार के उत्तम भोग मिलेंगे। तो स्वर्ग में उत्तम भोग के प्रलोभन में आकर के लोग अपनी बुद्धि को लॉक लगाकर और उनके अंध अनुयायी बन जाते हैं। और जैसे कई ऐसे विद्वान संत मंसूर ऐसे मृत्यु के घाट उतार दिए गए केवल वेदांत की घोषणा करने के नाते। दारा सिद्धू ऐसे केवल उपनिषदों का अध्ययन करने के नाते उनकी गति बिगाड़ी गई। उसी तरह से विभीषण भी वैदिक विज्ञान का अनुयायी, वैदिक संस्कृति का पुजारी, अपने उस आसुरी समाज में खड़ा होकर रावण के दरबार में वैदिक विज्ञान का उद्घोष कर रहा है, क्योंकि वहां की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। वहां तो आसुरी संस्कृति का ही साम्राज्य है। इसलिए संयम की बात करना असंगत है। वहां किसी भी प्रकार का संयम वहां के जीवन पद्धति में उपयोगी नहीं माना जाता। जब विभीषण ये घोषणा करता है रावण के दरबार में, जैसा कल मैंने बताया था कि जो आपन चाहे कल्याण, पहले तो कल्याण की कल्पना ही नहीं है, कल्याण क्या बोला है, और उसके साथ सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लार गोसाई तजई चौथ के चंद किनाई। जो अपना कल्याण चाहता हो, कीर्ति चाहता हो, शुभमति चाहता हो, सदगति चाहता हो, सुख चाहता हो, उसे परनार मिलार को त्याग देना चाहिए। पराई स्त्री को वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, यानी काम को संयमित करना चाहिए। पहली सीख, इसकी व्याख्या में विस्तार से कर चुका हूं। दूसरी सीख है उसकी 14 भुवना एक पति होई, लेकिन भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवनों का एक मालिक हो, लेकिन यदि वो प्राणी मात्र से द्रोह करने लगता है तो वो बचता नहीं, तो सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि परद्रोही की कोई नहीं शंका। जो परद्रोही है वह कभी असंक हो सकता है? नहीं हो सकता। वो चैन की नींद ले सकता है? नहीं ले सकता। उसको तो भय बना रहता है, ऐसा न हो कि कोई मेरा शत्रु आ जाए और मेरा काम तमाम कर दे। इसलिए 14 भुवन कौन कौन से हैं ये भी समझ लो आप लोग। हमारे यहां सृष्टि के इवोल्यूशन की व्यवस्था दी गई, सृष्टि के विकास, और उस विकास क्रम में 14 विधा भूत सर्ग 14 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि का उल्लेख है, और उन्हीं को 14 भुवन कहा जाता है। 14 स्तर के प्राणी होते हैं। सृष्टि का क्रम कहां से प्रारंभ होता है? ब्रह्मा से। इसलिए ब्रह्मलोक
उसके बाद में प्रजापति, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र जो होते हैं उनको प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापति लोग, उसके पश्चात में जो देवताओं में मुखिया होता है उसको इंद्र कहते हैं, वो इंद्रलोक। और फिर देवताओं का समाज जिसको देवलोक कहते हैं। देवलोक के पश्चात फिर आता है पितृलोक, पितृलोक के पश्चात फिर आता है गंधर्वलोक, गंधर्वलोक के पश्चात फिर आता है यक्षलोक, और यक्षलोक के पश्चात आता है पिशाच। इस प्रकार से मानव शरीर से ऊपर 8 लोक ये बताए गए, 8 भुवन। भुवन माने ये एक लोक है, जैसे मानव लोक हम लोग रहते हैं, ऐसे उनके रहने का, उनके समाज का स्वरूप। और 9वां मानव लोक है, और मानव लोक से नीचे है पशु लोक, पशु लोक से नीचे है पक्षी लोक, पक्षी लोक से नीचे है सरीसृप लोक, रेंगने वाले जो है, और उनसे नीचे है कृमि लोक, और उनसे नीचे है जिसको कहते हैं वनस्पति लोक। वेजिटेशन लाइफ, इंसेक्ट लाइफ, reptile life, bird life, and animal life, then human life. And beyond human life, there are 8 categories, and those categories are called divine word. इसे आप लोग समझ गए होंगे कि ये 14 भुवन है। ऐसा कोई हो जिसका 14 भुवनों पर शासन हो, जो 14 भुवनों का अधिपति हो, लेकिन वो प्राणियों से द्रोह करने लगे। तो विभीषण जी बताते हैं कि 14 भुवना एक पति होई, लेकिन भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। यदि 14 भुवनों का एक स्वामी हो और वो प्राणियों से द्वेष करने लगे तो जीवित नहीं रह सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि परद्रोह से बड़ा और कोई पाप नहीं है। परद्रोह से बड़ा दुनिया में और कोई पाप नहीं है, और पर प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। तो आगे द्रोह से बचने के लिए, क्रोध से बचने के लिए उनका ये संदेश है। और भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में ये बात समझाई है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और गीता के 2रे अध्याय में भगवान ने बात बताई कि कामा संजायते क्रोध, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। और विश्लेषण कीजिए तो आपको भी पता चलेगा कि काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, और काम से ही लोभ उत्पन्न होता है। जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, उनके पश्चात आपको और उससे अधिक इच्छा बढ़ जाती है, और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसके पश्चात आप में क्रोध आ जाता है। तो काम की पूर्ति हुई तब तो लोभ बढ़ गया, और काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। तो क्रोध और लोभ दोनों का मूल स्रोत क्या है? काम। इसलिए विभीषण ने सर्वप्रथम काम की चर्चा की, और बाद में क्रोध की चर्चा की, और आखिर में उन्होंने लोभ की चर्चा की। आखिर और लोभ के लिए यहां तक बताया कि गुण ना सागर नागर नर देव, कोई गुणों का समुद्र हो और बहुत चतुर हो, बहुत कुशल हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन स्वल्प लोभ भल कहि न को, लेकिन उसमें थोड़ा सा लोभ हो। आदमी तो बड़ा अच्छा है लेकिन लोभी है। लोभी के प्रति किसी का आदर नहीं होता, याद रखिए। कोई भी क्यों न हो, आपका बहुत प्रिय से प्रिय व्यक्ति है, यदि लोभी है तो आपके हृदय में उसके प्रति सम्मान नहीं होगा। एक महात्मा ने लिखा है, आप गयो आदर गयो नैनन गयो सदेह। क्या समझे? आप गयो, आप माने ये फारसी की भाषा है, शब्द है, और आप यहाँ तो बड़ा प्रचलित रहा है फारसी पंजाब में। आप गयो
जिसे कहते हैं, और नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कुछ दे। जहां लोभ का प्रश्न आया, मांगने का प्रश्न आया, वहां पर ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। मांगने वाले के प्रति न तो आदर की दृष्टि होती है, न उसके प्रति इज्जत की दृष्टि होती है, और न तो सम्मान की दृष्टि होती है, न प्रेम की दृष्टि होती है। तो सम्मान और उसका गौरव और उसके प्रति प्रेम, ये तीनों समाप्त हो जाते हैं जहां उसके हृदय में लोभ का जागरण होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा अपने रामायण में कि लोभी व्यक्ति की कीर्ति भी नहीं होती दुनिया में। लोभी जस चारक मानी, न भतुई दूधा चहत के प्राणी। लोभी व्यक्ति यदि सोचे कि दुनिया में मेरी कीर्ति हो, और नौकर ये सोचे कि मैं घमंड से रहूं, तुलसीदास जी कहते ये दोनों आकाश को दूह करके दूध लेना चाहते हैं, यानी असंभव बात करते हैं। कहने का अभिप्राय कि लोभ पाप का मूल है। आप लोगों ने सुना होगा पाप के बाप का क्या नाम है, तो आखिर में रिजल्ट आया लोभ। सभी प्रकार के पापों को जन्म देने वाला लोभ है। इससे बड़ा पाप दुनिया में और कोई, और पाप को जन्म देने वाला दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए विभीषण समझाते हैं कि गुणों का समुद्र केवल हो और बहुत कुशल चतुर आदमी हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें लोभ आ जाए तो स्वल्प लोभ फल कहीं न को, उसको कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि अच्छा आदमी है। लोभ उसके सारे गुणों को सदा के लिए समाप्त कर देता है। अब इन काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों के दोषों को ये नहीं बताया कि तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, ना ना। क्योंकि संत किसी को इस प्रकार के दोषारोपण करके उपदेश नहीं देते। संत का ये काम नहीं है कि किसी कहे कि तुम कामी हो, इसको छोड़ दो, तुम क्रोधी हो, इसको हटा दो, तुम लोभी हो, इसको दूर कर दो, ना। वो तो एक जनरल बात कहते हैं। विभीषण रावण के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि जो आपन चाहे कल्याण, जो भी कल्याण चाहे, ये केवल यहाँ आर्य अनार्य की बात नहीं है, असुर और देव की बात नहीं है, ये दुनिया में किसी देशवासी और धर्म अनुयायी की बात नहीं है, तो मानव मात्र के लिए। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और संसार में कीर्ति चाहता है, सुंदर पति चाहता है, शुभ गति चाहता है और सुख चाहता है, उसे सावधानी के साथ इन तीनों दुर्गुणों से दूर हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि भारत में लोभी की निंदा होती है और अमेरिका में लोभी की प्रशंसा होती है क्या? ना। ग्रीडीनेस का आदर तो कहीं नहीं दुनिया में। लेकिन याद रखो, मानव के लिए जो हितकर है वो सारी दुनिया के मनुष्यों के लिए एक सा है, लेकिन कहीं पर उसके निराकरण के लिए उसके दोषों का कथन करके जनता को उससे मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है, और कहीं पर उसकी उपेक्षा की जाती है। जहां पर विवेक का प्रकाश नहीं होता, जहां पर बुद्धि का वैभव नहीं है, वहां पर उसकी उपेक्षा की जाती है। जो शरीर आसक्त हैं, इंद्रिय आसक्त हैं, वो लोग जो स्वयं उसमें डूबे हुए हैं, वो दूसरे को क्या उपदेश देंगे? भाई इसका त्याग कर दो। सोचो जरा, अब हमारे समाज में इस समय क्या हो रहा है कि कोई आदमी सच्चरित्रवान न रहे, कोई राजनेता ईमानदार न रहे। जब सब बेईमान हो जाएंगे तो कौन किसको बेईमान कहेगा? सोचो जरा, जब सब बेईमान हो जाएंगे कौन किसको बेईमान कहेगा? पहले कोई शराब की बोतल